नमस्कार, आईएनडी स्पेशल घटता कुनबा बड़ा दावा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, एक तरफ कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यात्रा के जरिए पूरे देश में लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद में है। और अगर हम दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस का धीरे धीरे कुनबा कम होता जा रहा है। कांग्रेस का लगातार कुनबा घट रहा है। वजह या यूं कहें कि जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनका बड़ा आरोप है पार्टी पर, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात हो या फिर अरुणोदय चौबे की। एक ही आरोप कि पार्टी में लगातार उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है और यही वजह है कि पार्टी को वो बाय बाय कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि 30 साल तक अरुणोदय चौबे जैसे बड़े नेता ने पार्टी को दिए, पार्टी लगातार उनको टिकट देती रही। 2008 का चुनाव वो जीते, विधायक रहे, 13 और 18 का चुनाव हार गए। टीकमगढ़ के जिला प्रभारी थे अरुणोदय चौबे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे चौबे, और उनका आरोप है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। हालांकि जहां एक तरफ आरोप है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से एक बड़ा दावा भी किया गया है। दावा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने। उनका दावा है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता और विधायक बीजेपी के और उनके संपर्क में हैं और हो सकता है कि कांग्रेस अगर उनको कई लोगों को टिकट भी दे तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बीजेपी की तरफ आएंगे। तो एक तरफ दावा है और एक तरफ कुनबा घट रहा है। सुनाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, फिर चर्चा की हम करेंगे शुरुआत। के पूरे परिवार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हुए हैं। उनके 70-80 समर्थकों को जेल भेजा गया और उन पर झूठे प्रकरण लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अरुणोदय चौबे जी के अलावा कोई भी हो तो यही करेगा। और ड्राफ्ट जो आरोप अरुणोदय चौबे जी ने लगाए हैं, उसका ड्राफ्ट भूपेंद्र सिंह जी ने बनाया है, अरुणोदय जी की सिर्फ सिग्नेचर है। तो ये राजनीतिक आतंक है उनका इस्तीफा, और प्रताड़ना के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आने वाले दिनों में परिस्थितियां जब पलटेंगी तो मंत्री जी के साथ भी यही होगा। बुंदेलखंड में सबसे बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के अरुणोदय चौबे जी, जो पार्टी कांग्रेस की सीधी लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई होती थी बुंदेलखंड में, उनसे ही। वो भी अब कांग्रेस छोड़ दिया, उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस छोड़ दिया। अब कांग्रेस की स्थिति आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि क्या स्थिति है। कांग्रेस में लग रहा है लोगों को कुछ बचा नहीं, नेतृत्व भी ऐसा है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मानिए सम्मानीय ज्योतिराज सिंधिया जी जब यहाँ आ गए हमारे रायसेन जिले में, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, ऐसे दिग्गज नेता बीजेपी में आ चुके हैं। तो अब लोग समझ गए कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, आने वाला भविष्य कांग्रेस का अंधकारमय है। और कांग्रेस ने कोई ऐसी योजनाएं भी नहीं है, संगठन भी नहीं है, और संगठन में जो वजनदार लोग उनको कांग्रेस में वजन भी नहीं दिया जा रहा। उसका परिणाम है कि कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। कुछ आपके भी संपर्क में हैं क्या कांग्रेस के विधायक? अच्छे मित्र हैं, हम लोग 90 से विधायक हैं और काफ़ी मन की बात बताते हैं। कांग्रेस के मित्र आते हैं और वो भी अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं और हम लोग भी उनको सुनते हैं। हम संपर्क में हैं काफ़ी, हम तो रहते हैं साथ में, विधानसभा में बैठते हैं, उठते हैं, मिलते जुलते हैं। और काफ़ी उनका भी, काफ़ी विधायकों का कहना है कि भाई हम तो अब जाने वाले हैं, अगली बार तो हमें कांग्रेस टिकट भी देगी तो हम लेंगे नहीं। कि विधायक तो टिकट का मना करने लगे कांग्रेस के, और नहीं तो कह रहे थे हमको मौका और कहीं से मिलेगा तो हम और करेंगे, लेकिन कांग्रेस से तो हार निश्चित है। ऐसी बात करते हैं कांग्रेस के विधायक। हम चलिए, तो रामपाल सिंह बड़ा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि भले ही पार्टी टिकट दे लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई और विकल्प तलाशेंगे। चर्चा इसी पर करेंगे आज हम। गोविंद मालू जी वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश भाजपा के, भूपेंद्र गुप्ता जी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं और गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आप भी सागर से आते हैं, अरुणोदय चौबे जी की राजनीति आपने बेहद करीब से देखी है, आपके अच्छे मित्र रहे। क्या वजह रही जिस प्रकार से चौबे जी ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है? यही वजह है कि कारण कुछ और है इस्तीफे का? उत्पीड़न है कि उसका कारण जितना उत्पीड़न उनका किया गया, उनके परिवार का किया गया, उनके समर्थकों का किया गया,
उस उत्पीड़न में जो है ये डील है, वॉशिंग मशीन से अभी निकालेंगे, साफ सुथरा होकर निकाल देंगे। ये धंधा है बीजेपी का। पूरे देश में जो है कांग्रेस भारत जोड़ो का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तोड़ो का काम कर रही है। हर पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, डेमोक्रेसी को तोड़ने में लगे हुए हैं, संस्थाओं को तोड़ने में लगे हुए हैं, संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये अपनी अपनी फितरत है, जो जिस फितरत का आदमी वो काम कर रहा है। अभी रामपाल सिंह जी बातें कर रहे थे, रामपाल सिंह जी के खुद के छाले तो फूट नहीं रहे हैं। अभी उसी प्रभु सिंह के जिसके वो कसीदे पढ़ रहे थे, उसने इनके कैंडिडेट को नपती कर दिया, तो औंधे मुंह गिर पड़े। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने छाले तो बताएं। फिर कांग्रेस को तो आपने 14 में कह दिया कि विश्व से खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी, तो फिर अब कांग्रेस की चर्चा क्यों कर रहे हो? आपने तो उनको जो है भारत से बाहर कर दिया। ये जो एक बात है, ये कि अगर कोई आदमी आमादा हो जाए, इससे हम आमादा हो जाए इस बात पर कि उसको जो है दुनिया में जो है कोई भी आदमी ये कर सकता है। ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी सफल हो सकती है, लेकिन जितने समय के लिए सफल होगी वो उतने ही समय के लिए होगी। प्रकृति जब चक्र बदलेगी तो उल्टी दुकानें आपको दिखाई पड़ेंगी। मतलब वजह सिर्फ जिस प्रकार से प्रताड़ित आप लोग का कहना है, के मिश्रा जी ने भी कहा, आपका भी कहना है कि अरुणोदय चौबे और उनके समर्थकों को किया गया, सिर्फ इस्तीफे की वजह वही है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। भाजपा में आने के बाद उन मुकदमों का जो हशर होगा इस वॉशिंग मशीन में आने के बाद बीजेपी की, वो आप देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो मुकदमे असली थे कि नकली थे। प्रताड़ना करके, लोगों को सता के कोई भी पार्टी बहुत समय तक थोड़ी बड़ी रह सकती। बड़ी तो बड़प्पन से बनती है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल पड़ी है, ये रास्ता तो रसातल में जाने का है, पतन का है। गोविंद मालू जी, कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, देश को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग लगातार देश को तोड़ने का, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ है उनको कैसे तोड़ा जाए, उनके लोगों को कैसे तोड़ा जाए, आपका फोकस सिर्फ उस पर है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की हालत ये है कि वो चूने को भी शहद समझ के चाटती है, और चूंकि दीमक लग चुकी है उनके उस वृक्ष में, पुराने इस वृक्ष में, और दीमक लग जाती है तब जब पत्ते सूख जाते हैं, शाखाएं सूख जाती हैं, खुद अपने कर्मों से गिर जाता है उस पेड़ की डालियां, उसका दोष हम पर क्यों मढ़ते हैं? अरे पहले तो भारत को तोड़ दिया, अब कह रहे हैं जोड़ो। तो लोगों ने कहा पार्टी टूट रही है, अब आपकी कार्यकर्ताओं ने कह दिया। अब पड़ोस के घर में, परिवार में झगड़ा हो रहा है तो उस पड़ोसी का क्या लेना देना? ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। घर के झगड़े हैं, घर में विवाद है, घर में बन नहीं रही है, अनबन है, घर में फाका पड़ रहा है, और दोष भारतीय जनता पार्टी को कि वो इसके कारण छोड़ के चले गए। अरे भाई, अपने स्पष्ट कारण उनके ये नहीं है। 22 से पहले विधायक टूटे, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दें तो दूसरे राज्यों में भी हम देखें पूरी पार्टी टूट रही है। हम क्या करेंगे उसमें? आप देखिए, अभी हुआ गोवा में, पिछली बार 14 में से 10 विधायक टूट गए, अभी 8 विधायक टूट गए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल है, नेता प्रतिपक्ष तक शामिल है। आप सोचिए, गब्बर कामत जैसे लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल को ये बिना अकल के तो नहीं है, वो यहाँ छोड़ के बीजेपी में थोड़ी आए, तृणमूल कांग्रेस में गए। मेरा इनसे विनम्र निवेदन है कि पहले इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मावलोकन करें। केवल गांधी परिवार की चाटुकारिता से या उनकी जय जयकार से इनका भला होने वाला नहीं है। विचार से दूर, संगठन से दूर, जनता से दूर कांग्रेस टूट रही है, तो हम क्या करेंगे उसमें? अभी कह रहे हैं कि अरुणोदय चौबे को तो परेशान करा, इसलिए चले गए। वो तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी के खास व्यक्ति हैं। अब इसके अलावा भी कई लोग जाएंगे, पहले ही चले गए लोग, पुराने दिग्गज लोग चले गए। तो अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? उनकी वहाँ आसाम की वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, वो तृणमूल कांग्रेस में चली गई। केवल भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं ऐसा नहीं, और भी कई जगह जा रहे हैं। तो ये उनको अपना, अब ये बीमारी उनके यहाँ है और इलाज पड़ोस में ढूंढ रहे हैं।
अरे भाई, सही डॉक्टर से इलाज कराओ। और जो कह चुके हैं कि कंपाउंडर हैं और डॉक्टर नहीं है यहाँ इलाज करने वाला, इसलिए इनकी नैया डूब रही है। कपिल पूछ लेते हैं जो गुलाम गौरव नबी सर। आजाद जो कह के गए उस पर। गौरव सर, अगर हम बात करें अरुणोदय चौबे के इस्तीफे की, इस्तीफे में लिखा गया है कि कार्यकर्ता और उनकी उपेक्षा हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे अरुणोदय चौबे, टीकमगढ़ के जिला प्रभारी थे अरुणोदय चौबे। 2008 में, 2013 में और 18 में लगातार कांग्रेस ने टिकट दिया। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद पार्टी से कर सकता है कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी? अगर ये उपेक्षा है तो आप थोड़ी उपेक्षा कैसी इनकी है, थोड़ी वो समझ में अगर आपको आई हो तो जरा समझा दीजिए सर। देखिए, जिस तरीके से अरुणोदय चौबे और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए, जो राजनीतिक प्रकरण रहे जी, उसमें कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, वो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी पीड़ा अरुणोदय चौबे को ये रही है, जिसके कारण अब अरुणोदय चौबे ने फिर बाद में समझौता करना ज्यादा बेहतर समझा और वो आज कांग्रेस से बाहर हो गए। अभी मालू जी लेकिन एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कांग्रेस में दीमक लग गई है, लेकिन उसी दीमक को पूरी भाजपा स्वीकार कर रही और अपने यहाँ ला रही जी। तो इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। सत्ता लोलुप राजनेताओं को ना लाते हुए जो असली कार्यकर्ता है उसका सम्मान भाजपा में करे, भाजपा करे, वरना आने वाले दिनों में भाजपा के कार्यकर्ता भी टूटकर बाहर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। भूपेंद्र जी, अरुणोदय चौबे जी, आप लोगों ने पृथ्वीपुर चुनाव में उनको काम दिया था, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें काम दिया था कि ब्राह्मणों को एकजुट करने का बड़ा दायित्व था, काम भी बड़ा था कि चुनाव के पहले समाज या जो जातिगत समीकरण है उनको देखते हुए लगातार काम आप उनको देते रहे। लेकिन जो गौरव सर ने बताया, एक पॉइंट जरूर ये है कि जब उन पे मामले दर्ज हुए, पार्टी को उनके साथ जब खड़ा होना चाहिए था, व्यक्ति के पूरे परिवार पे मामले दर्ज हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस उतने मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ी नहीं हुई। हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन उत्पीड़न तो उत्पीड़न है कि आदमी को इस सीमा तक सता दिया गया है तो उसके पास उससे कोई रास्ता न सूझे। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी जो है ये जातियों के आधार पर कोई भी काम नहीं करती है जी। ये जो है ये अखबारी कयास है कि उन्हें ब्राह्मणों को एक करने भेजा गया था, किसको एक करने भेजा गया था, वो तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक करने का काम उन्हें दिया गया था जी। दूसरी चीज जो है, मैं इन्हें बड़ा बधाई देता हूँ अपने श्री मालू जी को कि भारतीय जनता पार्टी के झुठैले लोग भी कभी कभी बहुत सारे सच बोलते हैं जी। तो इन्होंने कहा कि साहब दीमक लग गई है, तो पूरे देश में दीमक लग गई और ये भाजपा रूपी दीमक पूरे देश को चट कर रही है। आज बचा क्या है? बैंकें बिकने वाली हैं, रेल बिक गई है, हवाई जहाज बिक गए हैं, पोर्ट बिक गए हैं। अब जो है बचा कहाँ है? निजीकरण के नाम पर एकाधिकारवाद को इन्होंने प्रश्रय दिया है और मोनोपोली फैला दी है पूरे देश में। और जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था भारत को, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी लूट रही है और ये वेस्ट इंडिया कंपनी की जो है 3 दुकानें पूरे दुनिया के हर भारत के हर धंधे पर कब्जा कर रही है। तो ये दीमक लगी हुई है, इनके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये दीमक की प्रजाति में आज शामिल हैं और जो है देश को इन्हें बड़ा स्वादिष्ट भोजन इन्हें देश की संस्थाओं को बेचने में मिल रहा है। ईश्वर इन्हें जो है जितना भी जो है ये दीमकबाजी का जीवन रहे, तो ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना हम चाहते हैं। तीसरी चीज ये कह रहे हैं अपना घर संभाल लेते, अभी अपना घर तो संभाल लो। रामपाल सिंह जी को ही अभी निपटाया सिंधिया जी ने, ले तो गए बीमारी खरीद के। अब उस बीमारी की जो है तुम्हारे पास कोई वैक्सीन थोड़ी है। मोदी जी कितनी फेंकेंगे, हमने जो है वैक्सीन बना दी। इसकी वैक्सीन बनाओ, जिनको लेके जा रहे हो वो बत्ती दे रहे हैं तुम्हारी पार्टी को, इसकी वैक्सीन बना लो तो बात बताना। ये वैक्सीन तो जो है तुम्ही को उल्टी बैठ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी चढ़ी में है, लेकिन जब प्रकृति का वर्तुल जो है घूमेगा तब ये जो है कहीं मिलेंगे नहीं देखने। मालू जी को आप बुलाओगे कि भैया बीजेपी पे बयान दे दो, तो एक घर में से खिड़की में से झांक के कह देंगे कह दो घर में नहीं है। ये दिन भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो है गलती का, अनैतिकता का पतन हमेशा होता है और जिस अनैतिक रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है, ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं है। ये जो पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है जो मर्यादाओं के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खड़ी हुई थी।
आज जो पार्टी आज भारत में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है, ये किसी भी कीमत पर सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। किसी भी कीमत पर उसके लिए जो है किसी को भी बेचना पड़े, किसी को भी खरीदना पड़े, किसी को भी लुढ़काना पड़े, ये उस काम में लगे हुए हैं। और उस काम में जो है तात्कालिक रूप से सफलता भी मिल जाती है। जो है मोहल्लों में जब गुंडागर्दी लोग शुरुआत करते हैं तो उन्हें भी बहुत सी तात्कालिक सफलताएं मिलती हैं, उससे उनका दिल बढ़ता जाता है। तो इनने 4-5 सरकारें जो है तोड़ तोड़ के खरीद के जनता के पैसे लूट के इन्होंने पटक दी, तो इनका दिल गुर्दा बढ़ गया है अभी। तो ये ज्यादा तेजी से और ज्यादा दम से लोगों को गिराने पटाने में लगे हुए हैं। तो ईश्वर जो है ने एक मार्ग दिखाया है, वो मार्ग इन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे दृष्टि से कांग्रेस के जो सरकार है उसकी दृष्टि से पतन का रास्ता है, और ये पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये समंदर में डूबेंगे। पूछ लेते हैं मालू जी, अरुणोदय चौबे जी कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अब अरुणोदय जब ज्वाइन करेंगे तब करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ कि ये भूपेंद्र जी जो है, अगर ऐसे भविष्य वक्ता हैं तो अपनी पार्टी का भविष्य देख लें, वर्तमान तो देख ही रहे हैं, भविष्य भी देख लें, उस अनुसार आचरण करें। हमारी पार्टी के भविष्य वक्ता कब से हो गए ये? और नहीं, आप दूसरी बात दोनों ये कि लोग हम एक क्या दूसरे की करेंगे, भविष्य बता रहे हैं। अपनी ये पार्टी कल्पना- अपनी पार्टी का अगर देख लें तो ज्यादा बेहतर। अब आप उनकी पार्टी का बता रहे हैं, वो अपनी का बता रहे हैं, आपकी का। कल्पनाशीलता और स्वप्न में जो कांग्रेसी हैं वो मैं समझता हूँ ऐसे ही रहे और किससे कहानी गढ़ते रहे और सुनाते रहे, तभी इनकी स्थिति अब 55, 52, 53 पे तो आ गई है और नीचे जाने वाली है। और देश के दूसरे विपक्षी दल भी इनके साथ नहीं आना चाहते। ताज्जुब की बात यह है, विपक्षी एकता के लिए जब अभी सारी कवायद चली तो उसमें तृणमूल कांग्रेस ने, टीआरएस ने और कई दलों ने कह दिया कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। है ना, इतनी अछूत हो गई कांग्रेस, इनको खुद को सोचना चाहिए। और इनका हमारा क्या होगा? हम नैतिकता और ये लोकतंत्र की बात करें, इनकी पार्टी में कौन सा लोकतंत्र है? फिर वापस शुरू हो गए गांधी परिवार की जय जयकार। वो सब लोग बेचारे G23, G25 के लोग इकट्ठे हो गए, वो कह रहे हैं कि आप नॉन गांधी परिवार का किसी को बनाओ, तो ये सब खड़े हो जाते कम हो गए सर, बहुत कम हो गए हैं। नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र से इनका कोई वास्ता नहीं। ये तो तानाशाही के पोषक लोग हैं और तानाशाही का बीज भी इन्होंने बोया, जिसके फल और वो तो अच्छा हुआ वटवृक्ष नहीं बना, पौधा उगते से तोड़ दिया गया 77 में। ये तो उसी के पुरोधा है। ये तानाशाही के क्षत्रप लोग हैं और इन्होंने अपनी पार्टी में भी तानाशाही मचा रखी, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं लोग। अगर उनको भविष्य दिखता अपना तो ये वर्तमान देख रहे हैं, भविष्य हमारा देख रहे हैं। उनको भविष्य दिख रहा है जो छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए वो छोड़ के जा रहे हैं कि अब न तो अच्छा, ये भारत को अभी भी कांग्रेस समझ रहे हैं। वो जैसे देवकांत बरुआ कहते थे इंडिया इंदिरा इज इंडिया, ऐसा आज भी समझ रहे कि भारत संकट में आ जाएगा, कांग्रेस संकट में मतलब भारत संकट में। ये भ्रम जो इनका है वो जनता ने दूर कर दिया है, अगले चुनाव में और दूर कर देगी। भूपेंद्र जी, इस प्रकार की अटकलें भी चल रही हैं और इस प्रकार की जानकारी भी आ रही है कि कल अरुणोदय चौबे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अटकलों पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कोई फैसला लिया है तो कुछ कर लिया होगा जी। और वो जो है मतलब एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, तो अब उनका फैसला क्या हो ये तो वो जाने। लेकिन आज का उनका जो फैसला है ये निश्चित रूप से उत्पीड़न के कारण जो है परेशान होकर आदमी ने फैसला लिया है। और लोकतंत्र में अगर इस तरह की चीजों को, मर्यादाहीनता को प्रश्रय दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये पतन का रास्ता है। और भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल बाद इसका फल भोगना पड़ेगा। एक सवाल और है भूपेंद्र जी, 2000 हमने 13 में भी, 8 में भी देखा, फिर 13 में भी देखा और फिर 18 में भी बीजेपी के लगातार बयान सुनते रहे, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। लेकिन अगर सीटों की हम बात करें तो 18 में आपकी सीटें बीजेपी से ज्यादा आ गई। अब बीजेपी एक बार फिर कह रही है कि कांग्रेस लगातार डूब रही है, डूबता जहाज है कांग्रेस। तो अगर ये डूबता जहाज है तो ऐसे कौन से खेवनहार आपके पास आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं उस डूबते हुए जहाज को तैरा लेते हैं? क्या लग रहा है कि 23 में भी आपका जहाज तैर पाएगा? देखिए, ये जनता है देश की जो तैराती है या डुबाती है। ये जो बड़बोले भारतीय जनता पार्टी की 3 चीजें जो है बड़ी ध्यान से हमेशा देखना चाहिए। ये बड़बोले हैं, इनकी जुबान 6 फुट की है। अगर जो है ये, और दूसरा है झूठ बोलते हैं। बाएं तरफ दौड़ लगा रहे होंगे तो ये दाएं तरफ भागते हुए कहेंगे पकड़ो पकड़ो चोर पकड़ो, बाएं तरफ भगवा देंगे चोरों को। ये इनका दूसरी फिसलत है।
और तीसरी फिसलत ये है कि जो ये बात का नारा लगाए उसके विपरीत ये आचरण करते हैं। ये आप देख लें, नारा इन्होंने दिया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, और आज अगर देश में कुछ बचा हो तो आप बता दीजिए। इन्होंने कहा था कि हम जो है 15-15 लाख हर आदमी के खाते में देंगे, और इन्होंने ही कह दिया कि ये तो जुमला था, हमने तो जो है कि हम काय को देंगे 15 लाख रुपया। इन्होंने ही कहा था कि हम जो है आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, और यही जो है इन्होंने आतंकवाद जिन पर आरोप लगाते थे उन्हीं पार्टियों के साथ इन्होंने सरकार बना ली। तो ये तो जो है ये पार्टी ही वो है, जो ये बोले उसके उल्टा आपको जो है समझ लेना चाहिए कि ये काम ये करने वाले हैं, और उसी रास्ते पर ये चल रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का झंडा उठा के और डेमोक्रेसी का नारा लगा के नॉन डेमोक्रेटिक काम करते हैं, वो काम ये कर रहे हैं, और वो काम जनता देख रही, देश की जनता देख रही है। और आज नहीं कल हमें बदलेगा, जनता को जिस दिन मतिभ्रम टूटेगा, जिस दिन सम्मोहन टूटेगा, उस दिन ये जमीन से अर्थ से फर्श पे आप आ जाएंगे। कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है। बड़ बोलों को दुनिया में किसी ने जगह नहीं दी। ईश्वर की सत्ता है, अल्लाह की सत्ता है और नानक जी की सत्ता है, इसमें बड़ बोलों का कोई स्थान नहीं है। प्रकृति स्वयं उन्हें ध्वस्त कर देती है। ये बड़ बोले भी आपको ध्वस्त हुए मिलेंगे एक आध दिन। मालू जी, सवाल वही है मेरा जो भूपेंद्र जी से पूछा। 2003 में जब आपकी सरकार आई, बहुत कम कांग्रेस के विधायक थे, बड़े से बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव हारे। 8 में भी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव हारे, 13 में भी कई नेता ऐसे रहे, और 18 में तो बात करें जो लगातार आपसे लड़ते आए, चाहे अजय सिंह हो, मुकेश नायक हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के बड़े जो 18 में चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस लगातार, चाहे 3, 8, 13, 18 की बात करें, लगातार उनके विधायकों की संख्या बढ़ती रही। और लेकिन आप लोग लगातार मीडिया डिबेट्स और मंचों पर यही कहते रहे कांग्रेस डूब रही है। अगर कांग्रेस डूब रही है तो ये संख्या विधायकों की कैसे बढ़ जा रही? सर, आप कह रहे कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दे लेकर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप हम विधानसभा में भी स्थिति देख रहे हैं। तो कैसे ये आखिर ये करिश्मा है या फिर जनता गलत चुनाव कर रही है? क्या वजह है कि आप लोग जो कहते हैं उस प्रकार के नतीजों में रिफ्लेक्शन नहीं दिखता? नतीजों में तो हमेशा रिफ्लेक्शन दिखा। पहली बार ऐसा हुआ, ये तो ठीक है कि कुछ हमारे मैनेजमेंट की गलती कह ले या हमारे उम्मीदवारों के चयन की, तो हम 2-4 सीटें कम रह गए। लेकिन पहली बार वो इनकम्बेंसी देखने को मिली केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी जी। आपको याद हो 173 सीटें आई, फिर 143 आई, फिर 165 आ गई जी। लोकतंत्र में ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन जो कांग्रेस का क्षरण, मैंने कहा ना आपको, लगातार नीचे तक का डिटोरिएशन कांग्रेस का पूरे देश भर में हो रहा है। यहाँ तो बाइपोलर सिस्टम है, दोनों हैं, लेकिन जहां पर नहीं है, वहां जहां पर 2-4 दल हैं वहां देखिए कांग्रेस की 4थे-5वें नंबर पे हालत है। यहाँ पर उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? हम बीजेपी को कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है, कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं जी। तो ये कांग्रेस की जो संगठनात्मक पूरी नीचे तक की इकाई ध्वस्त हो गई है। 20-20 साल से एक जगह जिलाध्यक्ष हैं। ये कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? जनता में इनको 15 महीने की सरकार रही, उसी बीच में लोकसभा के चुनाव थे, 4-4, 5-5 लाख से हारे इनके उम्मीदवार, 29 में से 28 सीटें जीते। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोकतंत्र में हमेशा परिस्थितिगत या उस समय की स्थानीय स्थिति क्या होती, उस अनुसार लोग वोट भी देते हैं। उम्मीदवारों के चयन में भी कभी कभी कोई कोताही बरती जाती है, कुछ स्थानीय कारण भी होते हैं। इसके कारण कई जगह चुनाव हारते हैं और बाकी जगह जीतते भी हैं। अभी हमने देखा, अब 28 उपचुनाव हुए थे, उसमें से 22 जगह जीती भारतीय जनता पार्टी और बम्पर मेजोरिटी से जीती। देखिए आप, जब हमने इंदौर का सांवेर में कभी इतने मार्जिन से नहीं जीते हम, ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इतने मार्जिन से कभी वो सीट हमने भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीती। तो ये लोगों का रुझान प्रकट करता है। ये जो भ्रम फैलाते हैं ना, कर्ज माफी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग इनके झांसे में आए, पहले भी झांसे में आए, फिर झांसे में आए, अब नहीं आने वाले लोग इस झांसे। चलिए, तो अब कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप दोनों में ही है। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चुनाव जो कि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो महापर्व मौके में बदल गया है। क्योंकि मौका मैं इसलिए कह रहा हूं कि महापर्व होता था, वोटिंग होती थी, नैतिकता सिद्धांतों की और पार्टी की जो रीति नीति होती थी उनकी बात होती थी। लेकिन अब ये मौका भी, अब मौसम में बदल गया है, और मौसम भी ऐसा कि जब चुनाव आते हैं तो दल बदल हमें देखने को मिलता है। शुरुआत हो चुकी है, लगातार अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश की जनता भी देखेगी।
आज अरुणोदय चौबे गए हैं, कल और बहुत सारे लंबी नाम होंगे, फहरिस्त होगी, और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते ये दल बदल जारी रहेगा। कई बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाएंगे, कई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाएंगे। तो आप भी देखते रहिए कि घटता कुनबा किसका है और दावे जो बड़े बड़े हैं उन दावों में कितना दम होता है, क्योंकि 23 का ही अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसका दावा बड़ा था या फिर घटते कुनबे ने भी किसी जनाधार को बढ़ा लिया। क्योंकि सवाल तो हैं, अरुणोदय चौबे जिस प्रकार से भूपेंद्र जी ने भी कहा कि जो लिखा गया है वो सिर्फ उनकी पीड़ा है जो उन्होंने लिखी है, लेकिन वजह कुछ और है। तो कार्यकर्ता या सागर या हम ये कहें कि खुरई की जनता समझती होगी बेहतर तरीके से कि इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर ये पार्टी छोड़ना राजनीतिक है। कल फिर किसी हम मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।